हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके परिमाणवाचक के बारे में और साथ ही साथ आपके सर्वनामिक विशेषण के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस आपके विशेषण से रिलेटेड हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने विशेषण को पढ़ा था, समझा था, साथ ही साथ हम विशेषण की जो परिभाषा है, आपका गुणवाचक और संख्यावाचक, उनको भी समझा था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके परिमाणवाचक, और अगर हम बात करें तो सर्वनामिक विशेषण के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करेंगे क्योंकि थोड़ी सी चल रही है दिक्कत है। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम अगर बात करें तो आज के सेशन में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका परिमाणवाचक। अब ये परिमाण का मतलब क्या होता है? अगर आप इस शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ जाते हो तो फिर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें परिमाण का, तो परिमाण मतलब क्या होता है बच्चे? तो परिमाण मतलब होता है नाप, जोख, तौल, इन्हीं सब की बात करते हैं ना। यानी परिमाण का मतलब तो ये लिया जाता है कि हम जो भी ले रहे क्वांटिटी, यानी कि तौलना जो है वो जहां भी इंक्लूड हो जाता है वो परिमाण हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज का गौर फरमाएंगे, यहाँ पे है परिमाण, ठीक है, और एक होता है परिणाम। ठीक है, ये होता है आपका रिजल्ट और ये होता है आपका नाप तौल। यानी कि जो नाप तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाण कहते हैं। वहीं पे जो आपके रिजल्ट के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे परिणाम कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है जिसे आपको क्लियर रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे तो यहाँ शब्द का शाब्दिक अर्थ तो हमें समझ में आ गया कि क्या है। जो हमारी क्वांटिटी होती है वो हमारा क्या होता है, यानी कि किसी भी वस्तु की क्वांटिटी, जैसे हम कहते हैं 2 केजी चीनी, 4 केजी दूध, तो ये क्या है? क्वांटिटी के 4 लीटर दूध। ठीक है, तो ये क्या है? आपका क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विशेषण, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या किया जा रहा होगा? संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल का बोध कराया जा रहा हो, यानी वस्तु कितनी है इसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। अब यहाँ पे जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी अगर आपका नाप तौल का बोध हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो चीज है उसे नापा या तौला ही जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे तो हमने कहा तेल, हमने घी, उसके बाद दूध, फल जो आते हैं, सब्जियां जो आती हैं, अनाज जो होते हैं, इन सबको क्या किया जा सकता है? इनको सिर्फ और सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब कपड़े को अगर आप लेने जाओगे बच्चे तो क्या बोलोगे? 2 मीटर कपड़ा या 1 मीटर कपड़ा, पर हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ हमने क्या लिया, हमें 1 कपड़ा दो या 2 कपड़ा दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जब लेने जाते हैं, जैसे शर्ट लेने गए या फिर टी शर्ट लेने गए, तो हमारा क्या होता है? हम कहते हैं कि हम तो एक टी शर्ट लेके आए, शर्ट लेके आए, लेकिन वो भी अगर आप देखोगे तो साइज होती है, जैसे एस होता है, एम होता है, एल होता है, यानी कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? वो सेंटीमीटर में होगा, वो मीटर में होगा, तो क्या हो गया? वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये इतना सेंटीमीटर स्मॉल के अंतर्गत आता है, इतना सेंटीमीटर जो है वो मीडियम के अंतर्गत आता है। तो उसी तरीके से हम कपड़े को भी क्या कर रहे हैं? भले आप एक शर्ट लेके आए, एक पैंट लेके आए, लेकिन वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो क्या होगा, यानी कि उसकी जो सेंटीमीटर होगी वो कितना होगा। यानी कि जब भी हम किसी भी वस्तु के नापने और तौलने का बोध महसूस करें या हमें समझ में आए कि यहाँ पे नापा या तौला जा रहा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाण बोधक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे 4 किलो चीनी दे दो। अब चीनी को आप कैसे मांगोगे? ये तो नहीं कहोगे कि मुझे 1 चीनी दे दो, ये भी नहीं कहोगे कि मुझे 2 चीनी दे दो। क्या कहोगे? मुझे 4 केजी चीनी चाहिए, 2 केजी चीनी चाहिए, आधा केजी चीनी चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। अब यहाँ पे कितना? 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद, नहीं पता। यानी कि दूध की क्या होगी? लीटर होगी। यानी कि हमें पता होगा कि इससे क्या किया, नापा या तौला ही जाएगा। अब 1 चम्मच 2 चम्मच वाली बात नहीं होगी। अब अगर आप 1 चम्मच 2 चम्मच 1 कटोरी 2 कटोरी वाला हिसाब लेके चल रहे हो तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि जैसे हम लोगों के घर में या फिर पहले के टाइम, अब तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब तो ब्लिंकिट और बाकी सारी का जमाना आ गया। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर पड़ोस से कोई आता था, अगर चीनी या फिर आटा या चावल कुछ भी लेने के लिए, तो कोई अपना बर्तन लेके आता था। ठीक है,
वो बर्तन इसलिए नहीं लेके आता था क्योंकि कोई अपना बर्तन से नहीं देगा, बर्तन इसलिए लेके आता था क्योंकि उसके पास एक मेजरमेंट रहेगा कि किस बर्तन से उसको वापस करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई पड़ोस से आता है आपके यहाँ चीनी लेने के लिए, तो अपना अगर कोई कटोरी लेके आया हुआ है तो उस कटोरी में क्या करेंगे आप, चीनी भर के फिर दे देंगे। अब वो इंसान जब आपको वापस करेगा तो उसी कटोरी में करेगा, किसी और कटोरी में नहीं करता है। तो ये क्यों होता है, ये उसका नाप लिया जाता है, उसका माप लिया जाता है, वो तौल हो जाता है, तो वो उसका क्या होता है, मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। कितना लगा बच्चा, 3.5 मीटर कपड़ा लगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग में चले कि यहाँ पे भी हम 4, 3, 3.5 इन सब की बात तो कर रहे हैं, यानी कि संख्यावाचक में भी तो हम 1, 2, 3, 4 कर ही रहे थे, यहाँ पे भी तो हम 1, 2, 3, 4 कर ही रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, हम संख्यावाचक को परिमाणवाचक को दो जगह कैसे पढ़ रहे हैं। तो संख्यावाचक मतलब संख्या का बोध हो रहा है, 1, 2, 3, 4 संख्या का बोध हो रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं परिमाण का, तो आप अगर देखोगे तो संख्या के साथ एक नाप तौल की यूनिट लगी होगी, यानी कि 1 केजी, केजी क्या है, यूनिट है। हमें पता है कि केजी में कितने होते हैं, तो हमें पता होता है कि 1000 ग्राम होगा। ठीक है, हम बात करते हैं, हम कहते हैं 1 तोला, यानी कि सोने की क्या होगा, 10 ग्राम की बात होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 लीटर, यानी कि लीटर लगा हुआ है। यानी जब भी आप संख्या देख रहे हो, ये 4 के साथ क्या लगा बच्चे, इस 4 के साथ किलो लगा हुआ है, इस 3 के साथ क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। यानी कि क्वांटिटी का जो इकाई होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो माप तौल की जो इकाई होगी उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा। इसीलिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में डिफरेंस है। संख्यावाचक की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिर्फ संख्या होगी, लोगों के साथ लगा होगा या फिर सामान के साथ लगा होगा। लेकिन अगर हम परिमाणवाचक की बात करेंगे तो एक इकाई के साथ संख्या का उपयोग किया जा रहा होगा, मीटर, लीटर, केजी, ये सारी इकाइयां होंगी। जैसे हम कहते हैं 1 कटोरी चीनी। ठीक है, अब 1 कटोरी तो आया ना, 1 चम्मच तो आया ना, यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक क्वांटिटी निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, जैसे कि आपके संख्यावाचक के होते हैं, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। जब निश्चित परिमाण का बोध हो, यानी कि 2 केजी चीनी, 4 केजी चीनी, 2 केजी चावल, 4 केजी चावल, यानी कि जब क्वांटिटी क्या हो बच्चे, निश्चित हो, हमें पता है कि यही हमारी क्वांटिटी है, तो क्या हो जाता है, वहां पे निश्चित हो जाता है। जब हमें नहीं पता है, जैसे कि बहुत सारा दूध, अब बहुत सारा में कितना नहीं पता, कुछ कमी, क्या कितनी कमी भाई। ठीक है, जैसे चाय में कुछ चीनी कम है या चाय में चीनी कम है, कितना कम है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, नहीं पता, पर क्या है, कम है। तो क्या हो गया, जब निश्चित होता है तो निश्चित परिमाणवाचक, और जब अनिश्चित होता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, विशेषण, जिन विशेषण शब्द, सॉरी यहाँ पे ये विशेषण इसका है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। अभिषेक बाजार से 4 किलो जलेबी लाया, 4 किलो। बाजार से 1 तोला हींग लेते आना। गाय ने 4 लीटर दूध दिया है। अब यहाँ पे क्या है, हर एक जगह निश्चित संख्या का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। वहीं पे अगर मैं बात करूं अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो जहां पे आपकी क्या है, संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि आपकी क्वांटिटी जो है वो निश्चित नहीं दी गई है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, ये नहीं दिया गया है। क्वांटिटी की इकाई के साथ आपकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, कितना गर्म करना है बच्चे, नहीं पता। ठीक है, ग्लास में थोड़ा दूध है, ठीक है, ग्लास में थोड़ा पानी रखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, हमें ये क्वांटिटी नहीं पता है। ठीक है, जब हमें क्वांटिटी नहीं पता होता है तो वो अनिश्चित के अंतर्गत आ जाता है। दोनों को पहचानने का सिंपल सा फंडा है, जिसको काउंट कर पा रहे हैं, और अगर वो निश्चित है तो ऑब्वियसली 4 लोग, 10 लोग ऐसे आएगा, तो संख्यावाचक। जिनको हम देखते और सुनते ही आए कि इन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, केजी में लेते हैं या लीटर में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए हम केला जो है डजन में लेते हैं। ठीक है, हमें पता है दर्जन में 12 आते हैं, ये फिक्स है। ओके,
लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे केला केजी में दिए जाते हैं। तो क्या हो गया, आपकी वो जो काउंटिंग है वो बदल गई। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो आपके परिमाणवाचक में आ जाएगा। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके क्या है, कभी कभी परिमाणवाचक में दिखेंगे, कभी कभी संख्यावाचक में। फॉर एग्जाम्पल लीची, ठीक है, मुजफ्फरपुर साइड अगर आप जाओगे बिहार में, जहाँ की फेमस है लीची मुजफ्फरपुर की, ठीक है, जिसे हम शाही लीची के नाम से जानते हैं, वहां पे लीची जो है वो सैकड़े के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 100, 50, 25 ऐसे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप बनारस में बात करोगे तो बनारस में लीची कैसे दिया जाता है बच्चे, तो केजी से मिलता है। यहाँ पे सैकड़े के हिसाब से नहीं मिलता, यहाँ पे केजी से मिलता है। अब क्या हुआ, दोनों चीजें बदल गई। यानी कि वहां पे जब हम गए तो हम लीची काउंट करके ले रहा है, यहाँ पे जब हम लीची ले रहे हैं तो केजी में ले रहा है। अब इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि लीची जो है हमारा क्या हो गया, वो आपकी संख्यावाचक हो गई या परिमाणवाचक हो गई। इसका मतलब ये है कि जब आपकी केजी में दिया गया है तो परिमाणवाचक हो गया, और जब आपके काउंटिंग में दी गई है, संख्या में दी गई है, तो संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में यो प्रत्यय लगाने से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित हो जाते हैं। जैसे मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, मैं अगर बात करूं कि श्याम के पास लगभग 1 बॉटल पानी है या लगभग 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब लगभग लगा, यानी कि हमें ये पता चल गया कि क्या है, लगभग का मतलब है कि पूरा नहीं है, थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये लगभग लगने के साथ हमारी क्या हो गई, संख्या अनिश्चित हो गई। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि कभी कभी हो सकता है कि संख्या लगा हो, लेकिन आपका वाक्य बता रहा होगा कि ये क्या है, अनिश्चित है। और किस तरीके से, लगभग लगा हो या लगभग 4 लीटर दूध वो पी गया हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत चला जाता है। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया। अब यहाँ पे सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया का मतलब ये है कि यहाँ पे सैकड़ा क्या है, संख्या है, लीटर क्या है, यूनिट है, लेकिन सैकड़ों मतलब कि यूनिट जो है, वो जो आपकी संख्या दी गई है वो निश्चित नहीं है। और जब निश्चित नहीं है तो अनिश्चितवाचक के अंतर्गत। यहाँ पे सैकड़ों लीटर दूध खराब होने का मतलब ये थोड़ा ना कि निश्चित है कि सैकड़ों यानी कि 100 ही खराब हुआ है, नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं निजवाचक, संकेतवाचक, सर्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे ना मैंने निजवाचक, संकेतवाचक, सर्वनामिक विशेषण इसलिए लिखा, हालांकि हम पढ़ते सिर्फ सर्वनामिक विशेषण और नाम भी इसका यही जाना जाता है, ठीक है। पढ़ते और नाम दोनों एक ही तरीके से जाना जाता है, लेकिन क्या है कि ये है, होते ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम के होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, इनका उपयोग किया जाता है किस तरीके से, तो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए। अब ये सर्वनामिक विशेषण में ना थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे यह क्या है बच्चे, यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। और जब पुस्तक की विशेषता बताई गई तो क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। यानी कि यहाँ पे संज्ञा के साथ आ रहा है आपका सर्वनाम। अब जहाँ पे क्या किया जाए, सर्वनाम जो है वो विशेषता के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह दूं यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पे यह ठीक है, मेरी पुस्तक है। अब क्या हुआ बच्चे, बात दोनों में सेम कही जा रही है, यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है, दोनों में बात सेम कही गई है। परंतु क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जैसे ही सीक्वेंस बदला वैसे ही आपके विशेषण का सीक्वेंस भी बदल गया। यानी सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कैसे बताएंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी यही रिप्लेसमेंट हो जाती है कि जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं यानी संज्ञा के साथ आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे परिभाषा जब पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पुरुषवाचक और निजवाचक, पुरुषवाचक में भी आपका, आप, अपने, इन सब अरे शब्दों की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे अन्य पुरुष वाला जो यह वह है वो सब भी हट जाएगा। यानी कि क्या कह दिया गया है, बहुत क्लियर कह दिया गया है कि अगर यह आ रहा है तो ये कौन सा वाला आ रहा है, आपके सर्वनाम में भी तो आता है। ठीक है, निश्चितवाचक आता है ना सर्वनाम में, वो उसकी बात करी जा रही है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो पुरुषवाचक में हम क्या कहते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य। इन तीनों क्राइटेरिया में क्या होता है, आपका जो सर्वनाम होता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इनको हटाकर और निजवाचक को हटाकर बाकी जितने भी, यानी प्रश्नवाचक हो गए आपके, निश्चयवाचक हो गए, अब ये संबंधवाचक के जितने भी हैं इनको क्या करेंगे, आप अपने विशेषण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया बहुत क्लियर, शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे वह गाय सुंदर है, वह गाय सुंदर है, सिंपल है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वह सुंदर है, या मैं कह दूं गाय सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा वह सुंदर है, यानी कि यहाँ पे किसी और की विशेषता की बात हो रही है। मैंने कहा गाय सुंदर है तो गाय की विशेषता की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा वह गाय सुंदर है, अब क्या हो गया, वह गाय सुंदर है यानी इस गाय की विशेषता है। ठीक है, अब गाय की विशेषता बताई जा रही है यानी वह गाय सुंदर है, तो क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक उसी तरीके से ये लड़के क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसा घर बना है, अब यहाँ पे ये लड़के क्या कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो ये सवाल वाला हो जाएगा तो सर आपके जो है यहाँ पे चला जाएगा आपके सर्वनाम में, नहीं, यहाँ पे यह लड़के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ये लड़के क्या कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये आपके विशेषण के रूप में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पे सर्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्लियर करने के लिए बस समझते जाना। एक है मौलिक और दूसरा है यौगिक। मौलिक यानी मूल, यौगिक मतलब कि जो बाद में परिवर्तन, मतलब बाद में उनमें परिवर्तन करके इस्तेमाल किया जाता है। मौलिक जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम मौलिक या मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ। ठीक है, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, कौन सा लड़का, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, इस लड़के की विशेषता बताई गई वह के माध्यम से। ठीक है, उसी तरीके से यह घर सुंदर है, क्या है बच्चे, यह घर सुंदर है। अब यहाँ पे यह, वह, कोई, कुछ क्या है आपका मौलिक हो गया, यानी कि अगर इन चारों शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हो गया, ये मौलिक हो गया। अच्छा, यह का क्या परिवर्तन करोगे, वह का क्या परिवर्तन करोगे, कोई और कुछ का कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता, यानी इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आपके यौगिक, ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना। ठीक है, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है, अब ये क्या है, ये सारे के सारे आपके किसमें आ जाएंगे, ये सब के सब आपके सर्वनामिक विशेषण के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं, या फिर सिंपल सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्वनामिक और सर्वनाम में डिफरेंस क्या होता है, यानी दोनों में अंतर क्या है उस की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कहा गया है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कि जब हम नाम को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा राम अभी तक मैं इस बोर्ड के साथ ना बहुत ज्यादा मिलजुल नहीं पाई हूँ, हालांकि वक्त नहीं बिता पाई हूँ, ठीक है। राम अच्छा है, ठीक है, मैंने कहा राम अच्छा है, ओके। मैंने राम के बारे में बात की, राम की विशेषता बताई, सिंपल सा है, ठीक है। वह पढ़ता है। अब मैंने कहा वह पढ़ता है, इसी के बारे में बात कर रही हूं कि राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब इस राम को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, वह से। अब यहाँ पे कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई विशेषता नहीं बताई, हमने क्रिया का इस्तेमाल किया। तो सिंपल है कि मैंने क्या किया, इस राम को रिप्लेस किया, तो ये क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। यानी इस नाम की रिप्लेसमेंट हुई तो ये सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन क्या कर दूं मैं यहाँ पे इस राम की जो नाम की रिप्लेसमेंट हुई, इस रिप्लेसमेंट की जगह पे मैं इस सर्वनाम के माध्यम से इसकी विशेषता बताना शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर मैं कह दूं राम पढ़ता है, ठीक है, वह अब यहां पे मैंने कहा राम पढ़ता है, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब जब तक राम पढ़ता था तब तक राम करता था, क्रिया है और आपका वाक्य हो गया। अब मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास कर्ता है और क्रिया है और आपके पास क्या है, कर्म भी उपस्थित है। अभी तक कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी विशेषण नहीं है। अब अगर मैं यहीं पे लिख दूं राम अब इसी को मैं बदल के ऐसे कर दूं, राम लिखता है, ठीक है, और राम सुंदर लिखता है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा राम सुंदर लिखता है तो हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या किया जा रहा है, उसकी लिखावट की तारीफ की जा रही है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वह सुंदर है और वह गाय सुंदर है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कैसे हो गया, वह सुंदर है यानी कि यहाँ पे क्या की तारीफ की जा रही है, विशेषण लग गया, और वह सुंदर है यानी वह गाय सुंदर है। अब गाय के साथ क्या लग गया, वह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ बदल गया, ठीक है। और जैसे ही बदला तो आपको दिखेगा कि सर्वनाम के साथ संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है। बहुत अगर कंफ्यूजन हो गया, चलो मान लिया नहीं समझ में आया कि कहाँ पे सर्वनामिक है और कहाँ पे सर्वनाम है, तो याद रखना कि सर्वनाम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस नाम की रिप्लेसमेंट के लिए हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया। बहुत क्लियर है कि ये रिप्लेस किया हमने इससे, ठीक। लेकिन अगर इसी के साथ किसी सर्वनाम के साथ किसी संज्ञा का इस्तेमाल कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, वहां पे सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। यानी कि अगर सर्वनाम के साथ, अगर संज्ञा के साथ सर्वनाम की उपस्थिति दिखाई जाती है तो क्या हो गया, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है बहुत क्लियर, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जबकि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। यानी कि जब अगर हम इसकी जगह पे राम लिख दें या सीता लिख दें तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, या तो संज्ञा के आगे या संज्ञा के पीछे हमने लगा दिया तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि मैंने कहा यह कार मेरी है, यह कार मेरी है और यह मेरी कार है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है।
पहले वाक्य वह सुंदर है में वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, जबकि दूसरे वाक्य में वह गाय सुंदर है में वह शब्द सर्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा यानी गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अब हम बात कर लेते परिमाणवाचक और संख्यावाचक, जो कि मैं उसी वक्त आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब संख्या की बात होगी तो संख्यावाचक, और जब संख्या के साथ किसी इकाई का आना देखा जाए या कोई इकाई साथ में आता है तो उसे क्या हम कहते हैं, परिमाणवाचक। ठीक है। अब यहाँ पे जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु इन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है अर्थात जिसे संख्या के रूप में गिना जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। दोनों ही परिभाषा को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे बता दिया गया है। और डिफरेंस समझने के लिए हमें सिंपल सा पता है कि अगर मैंने लिखा मीटर, ठीक है, मैंने लिखा लीटर, अब यहाँ पे क्या होगा, मीटर और लीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों के साथ 1 लगा दो, 2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा है कि 1 और 2 भी अगर लगा हुआ है तब भी एक इकाई आ रही है, मीटर हो या लीटर हो एक इकाई है, और जब इकाई है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपके परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा जो विशेषण है वो समाप्त होता है, यानी विशेषण के चैप्टर में जितनी भी चीजें हो सकती थी, पॉसिबिलिटीज, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। मे बी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हम उस पर बात कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके विशेषण से रिलेटेड है। पहला सवाल, दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है, इस वाक्य के रेखांकित अंशों में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है? आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। अब यहाँ पे कहा गया है रात दिन दुनी और रात चौगुनी। अब यहाँ पे देखो, गणना का मतलब 1, 2, 3, 4, क्रम का मतलब हम कहते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और समुदाय का मतलब कि 4, 5 इनकी बात करते। तो बच्चा क्या बच्चे, आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मतलब क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो क्या हो गया आपका, ये आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा और ताजगी। यहाँ पे संख्या का मतलब हुआ संख्यावाचक, तो देखो ताजगी आएगा नहीं, चौड़ा आएगा नहीं, 10 मीटर परिमाण हो गया, तो बचा क्या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्जन, यानी कि 12। हमें पता है दर्जन के अंतर्गत कितने आते हैं, 12। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा है वह अभी आ जाए, यहाँ पे ये अच्छा विशेषता नहीं बता रहा है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी विशेषता नहीं बता रहा है। अच्छा तुम घर जाओ, ये भी विशेषता नहीं बता रहा है। तो बचा क्या, यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई गई है किसके माध्यम से, बहुत अच्छे के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, वसंत और पीले। सिंपल सा, लाल, पीला, हरा, नीला, सब क्या होगा, कैसा फूल है बच्चा, पीला फूल है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, कुछ बच्चे इधर जाओ, वाक्य में विशेषण पहचाने, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक। अब आपको बताना है कुछ बच्चे इधर जाओ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, चलिए अब यहाँ पे मैंने गुणवाचक, परिमाणवाचक हटा दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे संकेतवाचक होगा या फिर आपका संख्यावाचक होगा। अब देखो, संख्यावाचक होने के लिए आपको पता है कि आपके विशेषता बताई जा रही होगी। अब यहाँ पे विशेषता किस चीज की बताई जा रही है, बच्चे की विशेषता बताई जा रही है। कैसे बच्चे, कुछ बच्चे। अब यहाँ पे जब बच्चे की विशेषता बताई जा रही है तो किसके अंतर्गत आएगा, संकेतवाचक या संख्यावाचक? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। 2 ऑप्शंस आपके हटा दिए गए हैं। आपको कुछ के साथ बच्चे लगा हुआ दिख रहा है, कुछ शब्द क्या है बच्चे, तो कुछ शब्द आपका सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इतना हिंट दे दिया है, अब बता देना किसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम आज बहुत सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? आपका विशेष्य का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का या संज्ञा का? तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, यानी क्या होगा,
ऑब्वियसली यहाँ पे विशेषण होगा। हमने कहा ना लंबा सा छोटा सा, तो क्या है सा लगा रहे हैं तो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। किसको करते हैं, गुण को करते हैं। तो कहाँ आ जाएगा, आपके विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन अच्छा चित्र बनाता है भैया, सुनैना अच्छा चित्र बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित और चर्या। तो चर्चा से क्या बनेगा, चर्चित, यानी कि वह बहुत चर्चित कलाकार है। तो क्या हो गया, चर्चित का मतलब कि उसके आगे लग गया चर्चित कलाकार, तो क्या हुआ, तो बहुत फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युक्ति है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, युक्ति की विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी के माध्यम से। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यहाँ पे क्या किया गया विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस खत्म हो गए। अब यहाँ पे खुद सोच के बताइए, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है या यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत इस्तेमाल किया गया है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। इस वाक्य में विशेषण क्या है। अब यहाँ पे देखो दिया गया पुस्तकीय एवं व्यवहारिक, पुस्तकीय व्यवहारिक एवं प्रामाणिक, ज्ञान एवं अधिक और प्रामाणिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुस्तकीय ज्ञान की विशेषता कैसी, कि वो पुस्तकीय है, ज्ञान की विशेषता कैसी है, वो व्यवहारिक है, और प्रामाणिक, प्रमाण से बना प्रामाणिक। तो क्या हो गया, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटी के बारे में। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है किसका आंसर क्या है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10 ग्राम सोना खरीदा, कितना बच्चा, 10 ग्राम। ग्राम, क्वांटिटी, ये सब किधर आते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक खत्म, अनिश्चित संख्यावाचक खत्म। अब यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक खत्म, तो बचा क्या, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पे तिगुना किसके अंतर्गत आएगा, देखो अभी पहला सवाल ही यही था। तो अगर मैं बात करूं तो परिमाणवाचक के दोनों ऑप्शंस में हटा देती हूँ। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, हालांकि ऑब्वियस सही आंसर तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्राणी पर दया करो, प्रत्येक वाचक, हरेक वाचक किधर था। तो अगर हम बात करेंगे तो किसके अंतर्गत था, तो आपके निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन इजी हैं, पर मैं सारे क्वेश्चंस के अगर आंसर बता दूं तो भी आप नहीं करोगे, नहीं बताऊं तो भी आप नहीं करोगे, पर कुछ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। रमन 5 केले खा गया, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिया, सोहन 5 किलो दूध पी गया, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली परिमाणवाचक बताना है। अब आपको क्या यहाँ पे देखना है कि किसमें क्वांटिटी की बात की जाए, तो क्या हो गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में विशेष है श्वेत, जीर्ण, गरीब और किताब। यानी कि आपको बताना इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इन चारों में से कोई सर्वनाम के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन किताब किधर आता है बच्चा, संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है, इसमें विशेष क्या है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आपके कृषिकाय व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष है, कृषिकाय है, तो क्या हो जाएगा, वह कृषिकाय। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, ये बताना। विशेष पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाए जाते हैं। जहर, ठीक है। 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 2 विशेषण 3 विशेष्य हैं, 2 विशेषण 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण 1 विशेष्य हैं। अब चलो काउंट करके देख लो, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। सांप की विशेषता कैसी है कि वो कौन सा है, समुद्री सांप है। साथ ही साथ कैसा है बेटा, घातक है, ठीक है। हम कहते हैं ना वो बहुत घातक है, घातक यानी कि खतरनाक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घातक, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कीमती जहर, जहर की विशेषता क्या है कि वो कीमती है, तो 1, 2 और 3। और विशेषता किसकी बताई जा रही है बच्चे, तो एक तो सांप की कि वो कौन सा सांप है, समुद्री है, और दूसरा जहर की विशेषता बताई जा रही है कि जहर कैसा है, कीमती है। तो क्या हो जाएगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि और प्रत्यय विधि। तो एक शब्द होता है लोभ, ठीक है। इस लोभ में हमने क्या जोड़ा, तो हमने ई की मात्रा जोड़ी, यानी कि क्या किया, हमने प्रत्यय लगाया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 3 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। अब मैं आपको थोड़ा सा, जैसे पिछले में काउंटिंग सिखाया और आंसर भी बताया, इसमें मैं आपको काउंटिंग देती हूँ, आप आंसर बताना किसका सही आंसर क्या होना चाहिए। भले और महान लोगों की विशेषता कैसी है कि भले हैं और महान हैं, ठीक है। अब वो व्यवहार कैसा करते हैं बेटा, तो उचित और संयमित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उचित और संयमित करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये भले और महान, उचित और संयमित। अब ये कितने विशेषण हो गए, तो आपको आप समझ में आ गया होगा। और किसकी विशेषता बताई गई यहाँ पे, लोग की और यहाँ की व्यवहार पे। तो अब देख लो सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही। तो अगर हम बात करेंगे तो क्रोध से बना है क्रोधी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच। बहुत ही इजी है बच्चे, यहाँ पे कौन सा शब्द है जो आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कुशल होगा, चतुर होगा, अध्ययनशील और मेधावी। एक बहुत ही होनहार बच्चा है और बहुत ही ज्यादा क्या करता है वो, अपने काम में क्या हो, संपन्न हो, तो उसके लिए हम कौन सा एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो मेधावी कहते हैं बहुत ही मेधावी छात्र है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रतिभा वाला। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है, लोगों के आगे क्या लगा बच्चे, लाखों लगा है। महसूस, लोग, लाखों और इसे, तो इसे होगा नहीं, लोग आते नहीं, महसूस होगा नहीं, तो बच्चा क्या आपका लाखों, यानी ऑप्शन सी। एंड लास्ट वन इज, ये अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, विकारी विशेषण बोले या विशेषण बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क। तो इसी के साथ आज आपका ये सेशन समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हमने अपने विशेषण को समझा, कंप्लीट किया, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज किए, ताकि हमारा पूरा जो सेक्शन है विशेषण का, यानी चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विकारी शब्दों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।